हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम ITI फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग लेकर आए हैं। ये मॉड्यूल 3 है। मॉड्यूल 3 का नाम है लाइनें, यानी जो विभिन्न प्रकार की लाइनें पूछी जाती हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, उससे संबंधित आज हम क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे। और दोस्तों बताइए, तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही, यानी कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही बेटा, क्योंकि अब यानी तुम्हारे एग्ज़ाम के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। आज तारीख हो गई 7। अब तुम्हारे एग्ज़ाम के ज़्यादा दिन नहीं बचे, नियर अबाउट 15 दिन के आसपास बचे होंगे, ठीक ना। तो अच्छी तरह से तुम लोग तैयारी कर लीजिएगा, ठीक। 15 दिन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डेट तो देख लो साथ ही 29 या 28 तारीख से स्टार्टिंग हो सकते हैं तुम्हारे एग्ज़ाम। बट क्या है, बीच में आप प्रैक्टिकल देने जाएंगे, कम से कम 3 से 4 दिन प्रैक्टिकल में लग जाएंगे, ठीक। संडे मिल जाएगा। इस प्रकार तुम्हारे दिन सब निकाल दिए जाएँ तो कुल मिलाकर 15 दिन होंगे तुमको पढ़ने के लिए, ठीक है। इसलिए अब 15 दिनों में अपनी तैयारी पर ही ध्यान दीजिए, ठीक। बाकी और सारे काम क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, मोबाइल चलाना कम कर दीजिए, केवल और केवल क्या करें, तैयारी 15 दिनों में। बस ये 15 दिनों की तैयारी आपको 85% नंबर लेकर ला सकती है, ठीक ना। इसलिए सारे काम छोड़कर अपनी तैयारी यानी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक। और ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग आज लेकर आए हैं ना, ये सभी बच्चों के लिए, यानी सभी ट्रेड के बच्चों के लिए, ठीक। तो ये मॉड्यूल 3 है, इसमें ज़्यादा मॉड्यूल है नहीं, थोड़े से मॉड्यूल हैं। आज हम 3 मॉड्यूल पर डिस्कस करेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि ड्राइंग में वस्तु के अदृश्य भागों को दर्शाने में प्रयोग होने वाली रेखा कौन। यहाँ देखो कुछ टाइप की रेखाएं दी गई हैं, ठीक ना। इसमें ये पूछ रहा कि जो अदृश्य भागों को दर्शाने वाली रेखा कौन सी है, यानी किस रेखा के द्वारा हम अदृश्य भाग को दर्शाते हैं, कहाँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग में। चलिए ऑप्शन पे देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है अदृश्य बिंदु रेखा, यानी डॉटेड या हिडन लाइन। देखो यहाँ क्वेश्चन ही कह रहा है अदृश्य भागों को दर्शाने वाली, तो बेटा जो अदृश्य भागों को दर्शाने वाली रेखा होगी ना, वो कैसी रेखा होगी, अदृश्य बिंदु रेखा हम उसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नॉर्मली समझ लेते हैं तो देखो अदृश्य बिंदु यानी डॉटेड लाइन कैसे, डॉटेड या हिडन लाइन कैसी होती, ये लाइन ऐसे होती, ये ऐसे जो लाइन होती उसको हिडन लाइन, फिर से समझ लीजिए हिडन लाइन कैसी होती है, ये जो लाइन है ये हिडन लाइन इसको बोलते हैं। कौन सी लाइन बोलते हैं, इसको हिडन लाइन बोलते हैं। और सेंट्रल लाइन होती है, सेंट्रल लाइन ऐसे होती है, ये सेंट्रल लाइन है, ठीक। और बता देते हैं एक बॉर्डर लाइन होती है, बॉर्डर लाइन कैसे होती है, ये ऐसे मोटी थोड़ी होती है, मोटी, ये बॉर्डर लाइन होती है, ठीक। एक ऑब्जेक्ट लाइन होती है, ऑब्जेक्ट लाइन है, ये पतली होती है, ऑब्जेक्ट लाइन पतली होती है अकॉर्डिंग टू बॉर्डर लाइन के। बॉर्डर लाइन थोड़ी मोटी होती है जबकि ऑब्जेक्ट लाइन थोड़ी पतली होती है, ठीक। ये ऐसे, ये बहुत ज़्यादा मोटी होती है, ठीक। ऑब्जेक्ट लाइन हो गई। एक लाइन होती है कटिंग लाइन। कटिंग लाइन कैसे बनती, कटिंग लाइन ऐसे बनती है, ये कटिंग लाइन हो जाएगी। ये जो लाइन होगी इसको कटिंग लाइन भी बोलते हैं। और एक होती है ब्रेक लाइन, यानी अभी ये सारी जो लाइनें हैं ना इस मॉड्यूल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। ये यहाँ एक क्वेश्चन में दिया हुआ, इसी तरह कई क्वेश्चन आए हुए हैं। ब्रेक लाइन ऐसे लाइन होती है, ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं, यहाँ फिगर सही से नहीं बन पा रहा है, इसको बोलते हैं ब्रेक लाइन। ये इससे फिगर सही से नहीं बन पा रहा है पेन से, ठीक। ये ब्रेक लाइन होती है। एक्सटेंशन एक लाइन होती है, एक्सटेंशन ऐसे लाइन होती है, एक्सटेंशन लाइन, ये लाइन होती है ऐसे, ये जो लाइन होती है इसको एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं, ठीक। इस तरह की लाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें तुम्हारे कम से कम ईडी में से कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन इस मॉड्यूल से आएंगे, लाइनियों से, लाइन ज़रूर पूछते हैं, ठीक। इसलिए बेटा आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लेना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये इसको बोलते हैं हिडन लाइन या डॉटेड लाइन। कौन से, अदृश्य भागों को दिखाने के लिए हिडन लाइन या डॉटेड लाइन का प्रयोग करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि छायांकन यानी हैचिंग, छायांकन रेखा कितने डिग्री के कोण पर खींची जाती। जैसे कोई हम फिगर बनाते हैं, ठीक ना, कोई भी फिगर बना ले, ठीक, कोई भी फिगर बनाते हैं, ठीक, तो उसमें क्या करते हैं, उसको छायांकन करने के लिए कितने डिग्री के कोण पर हम पेन को रखते हैं, ये पूछ रहा है,
ठीक, कितने डिग्री के कोण पर खींची जाती हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन कहता है 45 से 60 डिग्री पर, सेकंड ऑप्शन कहता है 15 से 30 डिग्री, थर्ड ऑप्शन कहता है 30 से 40 डिग्री, फोर्थ ऑप्शन कहता है 90 से 105 डिग्री। तो जितनी भी छायांकन रेखाएं होंगी ना, ठीक ना, वो 45 से 60 के करीब, ठीक ना, कितने से 45 से 60 के करीब डिग्री पर रखी जाती हैं। बेसिकली होती तो 45 से हैं, 45 से लेकर 60 तक के, लेकिन अधिकतर कितने होते हैं, 45 तक होते हैं। ठीक, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि विमांकन रेखा में तीर के निशान की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात होता है। तीर के निशान, ये जो तीर बनती, ठीक ना, इसमें पूछ रहा है, तीर में ये तीर में पूछ रहा है, ये जो बनता है त्रिभुजानुमा, ठीक, इसमें पूछ रहा है कि निशान की लंबाई, ये यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा है, लंबाई ये लंबाई व ऊंचाई ये हो जाएगी, लंबाई ये का अनुपात कितना होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है 3:1 होता है, सेकंड ऑप्शन कहता है 2:5 होता है, थर्ड ऑप्शन कहता है 4:5 होता है, फोर्थ ऑप्शन कहता है 1:2 होता है। ठीक, तो इसका जो लंबाई व ऊंचाई में अनुपात होता है 3:1, कितना होता है, 3:1 का अनुपात होता है, किसमें, तीर के निशान में लंबाई व ऊंचाई का अनुपात। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जो ऑब्जेक्ट लाइन होती, ऑब्जेक्ट लाइन कैसे लाइन होती है, ये पतली सी जो लाइन होती है, ये डॉट नहीं होती, ये सिंपल सा होती है। ठीक, ये सिंपल वाली जो लाइन होती है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लाइन होती है। ठीक, ये ऑब्जेक्ट लाइन होती है, ये ऑब्जेक्ट लाइन है। एक लाइन और होती है जिसको बोलते हैं बॉर्डर, ठीक ना, यहाँ फिगर से पहचान लीजिए केवल बस। बॉर्डर लाइन होती है, थोड़ी मोटी लाइन होती है, ऐसे लाइन होती है, बॉर्डर लाइन इसको बोलते हैं। ठीक, और जो ऑब्जेक्ट लाइन होती है ये पतली लाइन होती है, जो बॉर्डर लाइन होती है वो मोटी लाइन होती है। ठीक, तो ये पूछ रहा है जो ऑब्जेक्ट लाइन होती है उसकी मोटाई कितनी होती है, यानी इसकी मोटाई कितनी होती है। ऑप्शन में चलते हैं। आप ऑप्शन फर्स्ट कहता है 0.8 mm, ऑप्शन सेकंड कहता है 0.3 mm, ऑप्शन थर्ड कहता है ऑप्शन 0.5 mm, ऑप्शन फोर्थ कहता है 0.2 mm। तो जो ऑब्जेक्ट लाइन होती है इसकी जो मोटाई होती है वो होती है 0.5 mm। कितनी होती है, 0.5 mm इसकी मोटाई होती है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिखाया गया, चित्र में दर्शाई गई रेखा। ये देखो रेखाओं से संबंधित कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो मैंने बताया था ये रेखाओं से संबंधित तुम्हारे एग्जाम में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे ईडी में। ठीक, इसलिए अच्छे से इसको पढ़ लेना। ये पूछ रहा है ये जो रेखा बनी हुई है, ठीक, ये जो रेखा बनी, क्या दिख रही है आपको, ये रेखा जो बनी हुई है, ठीक ना, इसका नाम पूछ रहा है, इसको किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है विस्तार यानी एक्सटेंशन जिसको बोलते हैं, एक्सटेंशन लाइन। अभी बताया था एक्सटेंशन लाइन कैसे ऐसी होती है, यहाँ तीर लगा रहता है, यहाँ तीर लगा रहता है, ये जो लाइन होती है इसको एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन कहता है हिडन लाइन। हिडन लाइन कैसी होती है, अभी बताया था, ये जो लाइन होगी इसको बोलते हैं हिडन लाइन बोलते हैं। सेंटर रेखा कैसे होती है, सेंटर रेखा थोड़ा बहुत अंतर दिख रहा है कि नहीं, देखो जो हिडन लाइन होती है ये सारी बराबर होती हैं, ठीक ना, इनके बीच की दूरी बराबर होती है। और जो सेंटर लाइन होती है इसमें देखो ये लाइन बड़ी उसके सामने ये छोटी, ये लाइन बड़ी उसके सामने ये छोटी, ये लाइन बड़ी उसके जस्ट पास वाली छोटी, ये लाइन बड़ी इसके बाद वाली छोटी, ये जो होती यही डिफरेंस होता है। डिफरेंस बहुत ध्यान दे लेना। हिडन लाइन इक्वल होती है, सब जगह कट रहती है। सेंटर लाइन क्या होती है, एक बड़ी लाइन होगी उसके पास ही छोटी लाइन खींची जाएगी। ठीक, इसको हिडन लाइन बोलते हैं। ठीक, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लाइन। ऑब्जेक्ट लाइन अभी तो मैंने बताया था कैसे लाइन होती है ऑब्जेक्ट लाइन, ये बिल्कुल सीधी पतली सी रेखा होती है, इसको ऑब्जेक्ट लाइन बोलते हैं। तो ये बताइए कौन सी रेखा दिखाई गई है, अब बताओ, अब बता सकते हो कि नहीं कौन सी। देखो ये सब बराबर है, इक्वल, ये देखो ये लाइन ये इक्वल, बीच की दूरी भी इक्वल है। ठीक, इसको बोलते हैं कौन सी लाइन बोलते हैं, हिडन लाइन। कौन सी, हिडन लाइन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा समझदारी भरा क्वेश्चन है, अगर थोड़ा समझ जाएंगे तब अभी लाइन बता देते हैं। कहता है बहते जल के समानांतर यानी समांतर खींची रेखा है। जल कैसे बहता है, जल जब बहता है ना तो कोई ऊंचाई से नीचे की ओर बहेगा, ठीक ना, ऊंचाई से तो नीचे की ओर बहेगा। तो कैसे बहता है, ये ऐसे बहता है, ऐसे जल बहता है, ठीक ना। हमेशा जल बहता है, इक्वल नहीं बहेगा कभी भी, चाहे बराबर भी जाए तो ऐसे बहेगा। और कभी देखा नाली में ऐसे जल बहता है, मिट्टी की नाली बनी हो उसमें देखेंगे थोड़ा हो रहा है, उसके बाद नीचे हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे हो रहा है, फिर ऊपर हो नीचे हो रहा है। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट कहता है खंडित रेखा, ऑप्शन सेकंड कहता है लघु अवरोध रेखा, ऑप्शन थर्ड कहता है दीर्घ अवरोध रेखा, और ऑप्शन फोर्थ कहता है बीमा रेखा।
ठीक। तो जो कह रहा है कि जो जल समांतर में बहता है तो उसके द्वारा बनी रेखाएं किस तरह की रेखा होती है। खंडित रेखा खंडित होती है, बीच से टूटी हुई होगी, ठीक ना। लघु अवरोध रेखा, देखो अवरोध रेखा दो टाइप की होती हैं, थोड़ा सही से समझ लेना क्योंकि यहाँ फिगर बिल्कुल एग्जैक्ट बनाने में थोड़ा परेशानी हो रही है क्योंकि पेन नहीं चल रहा सही से। ये जो लाइन होती हैं, ठीक ना, ये जो रेखा होती है इसको बोलते हैं अवरोध रेखा। अवरोध रेखा मतलब बाधा उत्पन्न करने वाली रेखा को अवरोध रेखा बोलते हैं, ठीक। यही जब लाइन बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डार्क हो जाए तो इसको बोलेंगे दीर्घ, और यही जो है बहुत महीन हो, पतली सी हो, ठीक ना, इससे पतला हम नहीं बना सकते इस पर, ठीक, इसलिए इतना बनाना पड़ रहा है। इस जो बहुत ज़्यादा पतली रेखा होगी तो इसको बोलते हैं लघु अवरोध रेखा। तो जब पानी बहता है तो ऐसे ही पानी बहता है, ठीक ना, ठीक। तो ये रेखा हो जाएगी समांतर जल की बहती हुई रेखा, कैसी हो जाएगी, लघु अवरोध रेखा, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भैया, 7 नंबर कहता है कि उस अभियांत्रिक रेखा में बहुत सी अभियांत्रिक रेखाओं का प्रयोग होता है, उस रेखा की पहचान करो जो प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेप रेखा के रूप में प्रयोग हो। यहाँ देखो लाइन दी हुई है, प्रक्षेप रेखा के रूप में कौन सा प्रयोग होता है, प्रोजेक्शन में किसका प्रयोग होता है, प्रोजेक्शन में किसका प्रयोग होता है, कौन सी रेखा प्रोजेक्शन के लिए, प्रक्षेप के लिए यूज की जाती है। ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ये देखो ये जो रेखा हुई है, ठीक, इसको क्या रेखा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है इसको बोलते हैं विजुअल आउटर लाइन, इसको बोलते हैं विजिबल है, विजिबल को मतलब दिखाई देने वाली, दिखने वाली, जो भी चीज़ें दिखती हैं सामने से उनको प्रदर्शित करने के लिए विजुअल लाइन का प्रयोग करते हैं। ये आउटर लाइन है, ठीक ना। सेकंड वाली जो लाइन है बी वाली, ठीक, बी वाली लाइन कैसी, इसको ऑब्जेक्ट लाइन बोलते हैं, ठीक। थर्ड वाली जो सी वाली है इसको कौन सी लाइन बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्री हैंड ब्रेक लाइन, फ्री हैंड ब्रेक लाइन, ठीक। और जो ये डी है इसको पता है, अभी बताया था, ब्रेक लाइन है, कैसी है, लॉन्ग ब्रेक लाइन, कैसी, लॉन्ग ब्रेक लाइन है। तो प्रोजेक्शन के लिए ये जो बी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये जो ऑब्जेक्ट लाइन होती है ना, इसको ही प्रोजेक्शन रेखा बोलते हैं, यानी ऑब्जेक्ट लाइन को ही प्रोजेक्शन रेखा कह सकते हैं, यानी उसका प्रयोग करते हैं, किसका, ऑब्जेक्ट लाइन को प्रोजेक्शन रेखा के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये भैया रहा क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अभियांत्रिक में विभिन्न प्रकार की रेखाओं व उनके उपयोग से संबोधित किया जाता है। छिपे हुए का मतलब हिडन, किसका बात कर रहा है, हिडन की बात कर रहा है। हिडन किनारों को बनाने के लिए किस रेखा का प्रयोग करते हैं, अभी बताया था हिडन लाइन के लिए कैसे कैसी लाइन होती है, इक्वल, इस तरह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। हिडन लाइन ऐसे नहीं, ऐसे समझ लीजिए, छोटी छोटी बना रहे हैं। ये जो रेखा होगी इसको हिडन लाइन बोलते हैं। देखो कहीं मैच कर रहा है हिडन लाइन, ये देखो, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इक्वल ही होंगी, ये छोटी बड़ी नहीं होंगी, इक्वल होंगी। यहाँ मैंने बड़ा बनाकर दिखा दिया, यहाँ छोटा बनाकर दिखाया गया बस। तो ये जो रेखा हो जाएगी इसको बोलते हैं हिडन लाइन, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट। और सेकंड वाला बी वाला देख लो, जो बी वाली लाइन बनी है इसको क्या बोलते हैं, बी वाली लाइन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलो जरा, बी वाली लाइन को क्या बोलते हैं, सेंटर रेखा इसको बोलते हैं। बी वाली लाइन जो है इसको सेंटर रेखा बोलते हैं। सी वाली लाइन इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट लाइन, सी वाली लाइन को ऑब्जेक्ट लाइन। ये कौन सा, फ्री हैंड ब्रेक रेखा, ये, ठीक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि किस लक्षण में x को निम्न कहते हैं। ये जो पार्ट है x, इसका नाम पूछ रहा, किस नाम से संबोधित करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट विस्तार रेखा, ऑप्शन सेकंड बाह्य रेखा, ऑप्शन थर्ड लीडर रेखा, ऑप्शन फोर्थ उभार रेखा। तो इस रेखा को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसको लीडर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीडर, यानी मुख्य लाइन। विस्तार को एक्सटेंशन बोलते हैं,
एक्सटेंशन ये कैसी होती है, ये ऐसे लाइन होती है, इसको एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी लीडर लाइन, ये जो लाइन है इसको लीडर लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि SP 446 2003 के अनुसार, ये एक मानक है, ये भैया एक मानक है, 2003 में मानक आया था। ये मानक का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, ED वाले जो बच्चे हैं, ठीक ना, उनके लिए लाइन फिगर के लिए एक मानक स्थापित किया जा सके, ठीक। तो ये 2003 में आया था, किसके द्वारा आया था, BIS। ज़रा कमेंट करके बताओ BIS का फुल फॉर्म क्या है। अभी कई बार बता चुके हैं, आज मैंने नहीं बताया, फिलहाल कई बार बता चुके हैं BIS। इसको अंग्रेजी हिंदी में क्या बोलेंगे भारतीय मानक ब्यूरो। अब भारतीय मानक ब्यूरो इसको हिंदी में बोलते हैं, तुम इसको अंग्रेजी में बताओ क्या बोलते हैं, ठीक। इसका काम होता है मानक स्थापित करना, यानी स्टैंडर्ड बनाना सब चीज़ के लिए, ठीक ना। तो जो इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले बच्चों के लिए भी एक मानक बनाया गया था कि लाइन कैसे होगी, आकार कैसा होगा किसी फिगर का, इन सब के लिए एक मानक बनाया 2003 में बनाया गया था। यही मानक आज तक प्रयोग में किए जाते हैं ED वाले बच्चे, ठीक। तो इस मानक के अनुसार क्या कहता है कि लाइन इज, ये लाइन लिखा है इतना वाइड उपरोक्त विनिर्देश में 2.25 से क्या तात्पर्य, यानी कोई लाइन है, ठीक ना, लाइन में लिखा हुआ है 0.25, इससे क्या तात्पर्य है। इसका मतलब होता है वो लाइन की चौड़ाई की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, लाइन की चौड़ाई की बात कर रहा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, देखो फिर से मानक आ गया, ठीक। ये BIS के द्वारा बनाया गया मानक है। कब लाया गया था, 2003 में लाया गया था। किसके लिए लाया गया था, ED यानी इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए लाया गया था, ताकि चित्रों में, लाइन में बनाने में मानक स्थापित किया जा सके, ठीक। BIS का फुल फॉर्म बता दिए कि नहीं कमेंट में, अभी हिंदी में मैंने बता दिया, अंग्रेजी में तुमको बताना पड़ेगा, ठीक। के अनुसार दो समांतर रेखा लाइनों के बीच की न्यूनतम दूरी होगी, यानी दो समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम, ये दोनों के बीच की गैप कितनी होगी, ये पूछ रहा है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है 0.5 mm, ऑप्शन सेकंड कहता है 0.8 mm, ऑप्शन थर्ड कहता है 0.7 mm, ऑप्शन फोर्थ कहता है 0.6 mm। तो जो BIS 46 2003 के अनुसार जो मानक बनाया गया था ED वाले बच्चों के, उसमें बताया गया था जो समांतर रेखाएं दर्शाएंगे, तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए, 0.7 mm, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि SP 46 2003 के अनुसार एक लाइन, ये भी मानक है, वही अभी बताया, इसके मानक के अनुसार एक लाइन, कौन सी लाइन है, तत्व डैश की लंबाई नंबर 2 के लिए रखी जाती है। किसके लिए, 6D के लिए, ऑप्शन सेकंड 12D के लिए, ऑप्शन थर्ड 18D के लिए, ऑप्शन फोर्थ 3D के लिए। तो ये होती है 18D के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी, नहीं ये 12D के लिए होती है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि देखो मानक, फिर से मानक बहुत ज़्यादा हैं, के अनुसार किसी बिंदु के केंद्र से खींची गई केंद्र रेखा कहलाती है। केंद्र रेखा कैसे होती है, सेंटर लाइन कैसे होती है, ये तुमको बताना है। डैश नैरो लाइन, लगातार मोटी लाइन, लंबी डैश डॉट नैरो लाइन, इनमें से कोई नहीं। तो जो सेंटर रेखा होती है, सेंटर रेखा कैसी होती है, ये ऐसे रहेगी, फिर थोड़ा सा ये डैश रहेगा, उसके बाद ये छोटी नैरो रेखा होगी, फिर से बड़ी रेखा, फिर गैप, फिर छोटी रेखा, फिर से बड़ी रेखा। ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं सेंटर लाइन भैया, ठीक ना। तो इसमें देखो लंबी, देखो ये लंबी डैश हो जाएगी, लंबी डैश डॉट, फिर यहाँ स्पेस हो जाएगा, फिर नैरो लाइन, ये पतली रेखा हो जाएगी, इसको बोलते हैं सेंटर लाइन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, मानक फिर से के अनुसार यांत्रिक अभियांत्रिकी ड्राइंग के उपयोग होने वाली लाइन ग्रुप 0.5 mm में लाइन नंबर 0 to 2.2 प्रकार की लाइन की चौड़ाई कितनी रखी जाती है। ऑप्शन फर्स्ट 0.35 mm, ऑप्शन सेकंड 0.25 mm, ऑप्शन
थर्ड 0.5 mm, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो जितने भी ग्रुप 5 mm वाले होंगे, 0.5 mm वाले होंगे, उसमें रखी जाएंगी कितनी, 0.5 mm ही रखी जाती है। ठीक, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, कहता है कि मानक के अनुसार, यानी BIS मानक वही, ठीक, के अनुसार इंजीनियरिंग ड्राइंग में खींची जाने वाली बीमा रेखा किस प्रकार की लाइन होती है, यानी किस प्रकार की लाइन होती है। ऑप्शन फर्स्ट निरंतर पतली, ऑप्शन सेकंड निरंतर मोटी लाइन, ऑप्शन थर्ड डैश पतली लाइन, ऑप्शन फोर्थ डैश मोटी लाइन। तो बीमा जो रेखा होती है वो किस प्रकार की होती है, कंटिन्यू नैरो लाइन। कंटिन्यू ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लाइन। ऑब्जेक्ट लाइन ये हमेशा कंटिन्यू पतली लाइन होती है, ये मोटी नहीं होती बेटा, ये पतली होती है ऐसे। ठीक, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन कहता है नीचे दी गई लाइनों में गतिशील भागों के चरम स्थिति को दर्शाने के लिए उपयुक्त लाइन है। गतिशील भागों के चरम स्थिति को दर्शाने के लिए, यानी कटिंग लाइन के लिए कह सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट ये जो लाइन है इस लाइन का नाम क्या है, ऑप्शन ए में इसका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में पहचान पाया कि नहीं। अरे भाई नहीं पहचान पाए कि पहचान गए, सच्चे बोलो। इसको हिडन लाइन बोलते हैं, हिडन लाइन बोलते हैं। ये जो सेकंड वाली लाइन है इसको बोलते हैं सेंट्रल लाइन। ठीक, और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं कटिंग लाइन। ये जो लाइन है इसको बोलते हैं, क्या अभी बताया था, फ्री हैंड ब्रेक लाइन। ठीक, तो चरम स्थिति को दर्शाने वाली लाइन कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी ये, यानी आउट, जिसको क्या बोलते हैं सेंट्रल लाइन। इसको सेंट्रल लाइन को चरम स्थिति को दर्शाने वाली रेखा बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखो ये मॉड्यूल में सब लाइनें लाइन पूछी जा रही हैं भैया, ऊब तो नहीं रहे हो। अगर ऊब रहे तो एक जगह 4-5 कितने हैं, लगभग 1 से लेकर 8 तक लाइन होंगी। ठीक ना, ये 8 से 10 से ज़्यादा लाइनें नहीं, एक जगह पेज में 10, 1 2 3 ऐसे करके 10 लाइन बना लो, उसका नाम लिख लो, बस पूरा चैप्टर पूरा मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। उससे बस रट लो, लेने का मतलब है कि लाइन का नाम देखो, उसको पहचान लो कि ऐसे लाइन है कि कैसे लाइन है, डॉट कितने बीच की दूरी है, ये सब बस, ज़्यादा नहीं, इससे कम से कम 1 से 9 क्वेश्चन होंगे बस। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक ना, इसलिए अच्छे से पढ़ लेना इसको, एक पेज में लिख लो लाइन। देखो ये देखो फिर से पूछ लिया, लाइन का नाम बताइए, ये जो लाइन बनी किस नाम से जानते हैं इसको, बस देखो लाइन दे दी, नाम पूछ लिया। इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। बताइए ज़रा इसको कौन सी लाइन बोलते हैं। अरे भाई कितनी बार बताए हैं, इसको सेंट्रल लाइन ही केंद्र रेखा बोलते हैं। केंद्र रेखा कैसे होती है, ये रहेगी बड़ा, उसके बाद छोटा, फिर बड़ा, फिर स्पेस ये छोटा हो जाएगा, ये यहाँ तक रहेगा छोटा, फिर से स्पेस ये ऐसे, यानी ये फिर ये जो होती है इसको सेंट्रल लाइन बोलते हैं। ठीक, ये कौन सी रेखा हो जाएगी, सेंट्रल लाइन रेखा हो जाएगी। ठीक, हिडन लाइन कैसी होती, पूरा इक्वल होती है हिडन लाइन, ये लाइन होगी, ये हिडन लाइन हो जाएगी। ठीक, लीडर रेखा मतलब ऑब्जेक्ट लाइन। ऑब्जेक्ट लाइन कैसे होती, बिल्कुल ठीक, विकर्ण रेखा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 कहता है किस प्रकार की रेखा चित्र में दर्शाई गई। बताओ भैया किस प्रकार की रेखाएं, ये ऐसे रेखाएं दर्शाई गई हैं या ऐसे रेखाएं दर्शाई जाएँ, ये किस प्रकार की रेखाएं होगी। ठीक, नॉर्मली सोच के बताओ, ऑप्शन पे चलते हैं। ये रेखाएं ऐसी दर्शाई गई थी, ये रेखाएं ऐसी थी, तो बताइए किस प्रकार की रेखाएं हैं। क्या इनको वक्र रेखा बोलते हैं भैया, वक्र रेखा नहीं बोलेंगे, वक्र रेखा ऐसे होती हैं, ये जो रेखा होगी इसको वक्र रेखा बोलेंगे, यानी जो वक्र बनाए ऐसे या ऐसे जो होगी इसको वक्र रेखा बोलते हैं। सीधी रेखा तो ये हो नहीं सकती, ये तो सीधी हो सकती है, तो ये भी ऑप्शन गलत, ये भी समांतर रेखा, हाँ भाई इसको कैसे बोलती हैं, समांतर रेखाएं बोलती हैं। देखो भैया समांतर रेखा ये भी हैं, तुम कहोगे वक्र रेखा जैसी हैं सर, नहीं ये वक्र रेखा नहीं, अगर इसमें एक ही रेखा होती तो ये वक्र रेखा हो जाती। ये दो रेखाएं और ये दोनों, इन दोनों के बीच की दूरी, इसको ए मान लें इसको बी मान लें, इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेंगी। ठीक, इसलिए इसको वक्र रेखाएं नहीं कहेंगे, इनको कहेंगे समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं हमेशा एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, चाहे जैसे बनी हों, उनकी बीच की दूरी हमेशा इक्वल ही रहेगी। इनकी बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं। ठीक, तो ये समझ में आ गया। ये ऐसे बना तो इसको वक्र बोल लेंगे, लेकिन अगर इसी के साथ और ऐसे बना हुआ इन दोनों के बीच की दूरी बराबर होगी तो उसको बोल देंगे
वक्र रेखा नहीं, उसको बोल देंगे समांतर रेखा। वक्र रेखा ये सिंपल, सीधी रेखा ये हो जाएगी, समांतर रेखा ये, इसको समांतर रेखा बोलेंगे। लंबवत रेखा ये हो जाएगी, इसको लंबवत रेखा बोल देंगे। और इसको तिरछी रेखा बोल देंगे। तिरछी रेखा, तिरछी रेखा कैसे, ये जो रेखा होगी यानी ये जो रेखा होगी इसको तिरछी रेखा बोल देंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये देखो फिर से पूछ रहा है भाई, ये लाइन पूछ रहा है कि x के रूप में चिन्हित लाइन का नाम बताइए। कहाँ x भैया तुम्हारा, ये जो x लाइन है, ये जो रेखा खींची गई नीचे, इसको ध्यान से देखिए, इसका नाम बताइए। देखो ये ऐसे है, फिर कट है, फिर बड़ी है डैश, उसके बाद फिर से कट, फिर बड़ी डैश, फिर ये ऐसे रेखा, ये इतना छोटा पार्ट, फिर से बड़ी लाइन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रल लाइन। क्या बोलते हैं, सेंट्रल लाइन। ये देखो लिखा हुआ सेंट्रल लाइन है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। यही आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये बस ये मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 मॉड्यूल बचे हैं, उसको भी कंप्लीट करा देंगे क्योंकि अब एग्जाम के ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ। देखिए क्वेश्चन कहता है कि बिंदु द्वारा बनाई गई रेखा जो हमेशा दिशा बदलती रहती है। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है, इससे बनाई गई रेखा, कोई भी रेखा जो हमेशा क्या बदलती रहे, दिशा बदलती रहे। ये देखो ये दिशा हमेशा बदल रही है, ठीक ना। तो इसको क्या बोलेंगे, सीधी रेखा। सीधी रेखा ऐसे रहती है, ये बिंदु इससे क्या सीधी एक ही दिशा में जाती है, उसको दिशा रेखा बोल देंगे। तो इसमें कह रहा है दिशा हमेशा बदलती रहे, इसकी दिशा एक ही रहेगी, तो सीधी रेखा हो नहीं सकती। तिरछी रेखा, तिरछी रेखा ऐसे ही होती, इसकी दिशा मान सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए बदलती, लेकिन हमेशा नहीं बदलती, ठीक ना। एक के टाइम के बाद एक ही दिशा, क्योंकि ये सीधी जाएगी, तो ये भी नहीं होगी। वक्र रेखा, हाँ वक्र रेखा कैसी होती, ये जो रेखा होती है यानी गोल रेखा जो होगी वक्र टाइप में, इसको वक्र रेखा बोलते हैं। ये हमेशा इसकी दिशा बदलती रहती है, किसके, एक किसी लाइन से। इसको करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। ये क्वेश्चन रहे आपके 25 क्वेश्चन हो गया, 20 क्वेश्चन मैंने आज के करा दिए मॉड्यूल 3। इसमें लाइनें यानी लाइन के बारे में पूछा गया था। अब 2-3 मॉड्यूल बचे हैं, उनको भी धीरे धीरे हम कंप्लीट करा देंगे। आप लोग क्या करिए, अच्छे से अपनी तैयारी पर यानी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक ना। बाकी और सारे कामों को छोड़ दीजिए, ज़्यादा दिन का टाइम नहीं बचा है, 15 डेज आर लेफ्ट, ठीक ना, 15 दिन बचे हुए हैं, ठीक। और हाँ, अगर तुमको लगा हो कि वीडियो अच्छा है तो क्या करना भैया, तुम लोग लाइक नहीं करते हो यार, लाइक कर दिया करो। देखा मैंने काफ़ी बच्चे देख लेते हैं, व्यू देखते हैं, कभी कभी देखते हैं कि 30-40 बच्चों ने देखा, लेकिन लाइक कितने, 2 से 5। लाइक कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। और क्या करना है, और तुम्हारे जो दोस्त हैं उसको शेयर भी कर दिया करो। कमेंट जरूर कर दिया करो, जैसे हम जो क्वेश्चन दें, ठीक, उसको कमेंट, तुम लोग कमेंट भी नहीं करते हो, करते हो कमेंट कि नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो, कमेंट करते हो ना। चलो 1-2 क्वेश्चन तुमसे पूछ लें। ईडी में मैंने बताया था वीडियो नंबर यानी मॉड्यूल जो 2 था ना, उसमें बताया था मैंने, जो पेपर आते हैं A0 साइज, A1 साइज, A2 साइज, A3 साइज, A4 साइज, ठीक है। इनको पता है साइज का कितना होता है, चलो अगर नहीं पता है तो बताओ भैया, किसका, A4 का बताओ साइज कितना होता है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना ज़रूर। A4 टाइप का जो पेपर होता है, ठीक ना, साइज का, उसका आकार कितना होता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर तुमको नहीं पता है, नहीं देखा इस तरह का, तो प्लीज़ चले जाइए कहाँ, ईडी के इंजीनियरिंग ड्राइंग के मॉड्यूल नंबर 2 में। मॉड्यूल नंबर 2 में सब कुछ हम बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से बता चुके हैं, आप लोग पढ़ लेना अच्छे तरह से। जितने टाइप के पेपर आते हैं, ठीक ना, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि A3 टाइप का जो पेपर होता है ना, उसकी साइज़ कितनी होती है, या ड्राइंग बोर्ड के जो D2 टाइप का ड्राइंग बोर्ड होता है उसमें उसका साइज़ कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगर नहीं पढ़ा है ना, मॉड्यूल 2 नहीं देखा है, इससे पहले का जो मॉड्यूल 2 मैंने बनाया था, अगर उसको नहीं देखा तो जाइए प्लेलिस्ट में हमारे चैनल के मॉड्यूल 2 ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक ना। ओके, धन्यवाद।